Hello students of class 6th. Today we are doing the let's try exercises of chapter 4. Okay. Ancestral first question is match the word. Let's try one. Match the word with its meaning. तो फर्स्ट है एंसेस्ट्रल. एंसेस्ट्रल मतलब होता है जिस पूर्वजों से अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको एंसेस्ट्रल बोलते हैं. सो इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो. अफ्लुएंट मतलब होता है वेल्दी, पैसे वाली. प्रॉम्प्टेड मतलब होता है एनकरेज या मोटिवेटेड. मैसेक्र मतलब होता है ब्रूटल किलिंग, मतलब बड़े मास लोगों की अगर बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है एक साथ तो उसको हम मैसेक्र बोलते हैं. सिबलिंग मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर. ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन. रेजिमेंटेशन मतलब होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. और टर्मोइल मतलब होता है ग्रेट डिस्टर्बेंस. सो दिस इज़ लेट्स ट्राई वन. एंड लेट्स ट्राई ट्रू में आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं. रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर वॉज कॉल्ड हेमेंद्रनाथ. फॉल्स, क्योंकि उनके फादर का नाम हेमेंद्रनाथ नहीं था, हेमेंद्रनाथ उनके ब्रदर थे. टैगोर केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली. ट्रू, उनकी फैमिली वेल्दी थी. ट्रू. स्कूल एजुकेशन विद इन 4 वॉल्स अट्रैक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल एजुकेशन जो कि 4 दीवारों में बंद थी वो अट्रैक्ट करती थी. नहीं. फॉल्स. विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. ट्रू. वर्ड्सवर्थ वॉज मैरिड टू ल्यूसी हचिनसन. वर्ड्सवर्थ ने मैरी की थी मैरी हचिनसन से. सो इट इज़ फॉल्स. वाइल एट द यूनिवर्सिटी वर्ड्सवर्थ विजिटेड स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस. जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस को विजिट किया था. ट्रू. लेट्स ट्राई 3 इज़ वॉट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एज. रविंद्रनाथ टैगोर को पॉपुलरली क्या माना जाता था, क्या बुलाया जाता था? गुरुदेव बुलाया जाता था. सो ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन सी. वॉट वॉज रविंद्रनाथ फैसिनेटेड विथ वॉट दैट मेड हिम स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. किस चीज़ को लेकर रविंद्रनाथ जी इमेजिनेशन करते थे जिसकी वजह से वो स्कूल से दूर रहते थे? सो आंसर इज ऑप्शन डी, नेचर. वॉट वॉज द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट वॉज ओपन बाय टैगोर. जो रविंद्रनाथ टैगोर ने यूनिवर्सिटी ओपन करी थी उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है अभी? विश्व भारती. और वो कहाँ पर थी? शांति निकेतन में थी. हाउ ओल्ड वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ व्हेन ही बिकम एन ऑर्फन. जब वो एक ऑर्फन बन गए तब वो कितने साल के थे? 13 साल के थे. सो आंसर इज ऑप्शन बी. वॉट वॉज द नेम ऑफ द पोएम रिटन एट डाउ कॉटेज इन 1804. विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी थी उसका नाम क्या था जब उन्होंने डाउ कॉटेज में 1804 में लिखी थी? तो उसका नाम था आई वेंटर्ड लोनली एज अ क्लाउड. ऑप्शन बी. When did William Wordsworth die? 23 April 1850. Option A. Let's try questions and answers. Let's try 4. When and where was Rabindranath Tagore born? रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ कहाँ पर हुआ था? 8 मई 1861 को जोरान शाह को कोलकाता में हुआ था. वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर वॉन्ट टू ओपन अ स्कूल. वो एक स्कूल क्यों ओपन करना चाहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर वॉन्टेड टू बिल्ड एन इनफॉर्मल स्कूल फॉर द पुअर फार्मर्स एंड बोटमैन बिकॉज दे वर इलिटरेट. वो एक स्कूल इनफॉर्मल स्कूल ओपन करना चाहते थे किसके लिए? पुअर गरीबों के लिए, किसानों के लिए और बोटमैन के लिए, क्योंकि वो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे. एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय सुपरस्टिशियस बिलीफ, और अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखते थे. द स्कूल वॉज बिल्ड एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल. स्कूल कहाँ पर बनाया था? शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल. क्वेश्चन नंबर 3. वॉट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर रेफरिंग टू इन द स्टेटमेंट. इसमें इस स्टेटमेंट में रविंद्रनाथ टैगोर किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेयर देयर वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. व्हाट डज ही मीन बाय डिफरेंट. इसमें वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर डिफरेंट का मतलब क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज रेफरिंग टू द स्कूल ही वांटेड टू बिल्ड एट शांति निकेतन. बाय डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब उनका ये है ही मीन्स नॉट अ स्कूल विथ फॉर्मल लर्निंग. ऐसा स्कूल नहीं जो फॉर्मल लर्निंग देता हो, फॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हो, बट वन वेयर स्टडीज़ वुड बी अंडर द ओपन स्काई आउटडोर्स. और ऐसा स्कूल होगा जो स्कूल ओपन स्काई मतलब खुले आसमान के नीचे बाहर स्कूल होगा. 4. वेयर
were William Wordsworth and his father sent after they were orphaned. विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके फादर कहाँ पर, उनके ब्रदर कहाँ पर भेजे गए थे जब वो ऑर्फन हो चुके थे, जब उनके मॉम डैड अलाइव नहीं थे. तो आफ्टर दे वर ऑर्फन, जब वो एक ऑर्फन हो चुके थे, अनाथ हो चुके थे, तो द ब्रदर्स वर सेंट टू लिव विथ रिलेटिव्स, वो रिलेटिव्स के साथ में रहने लगे थे. एंड देन टू अ स्मॉल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर स्कूल, और उसके बाद में वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर स्कूल में भेजे गए थे. और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर स्कूल कहाँ पर है? विंडरमेयर के हॉक्सशीड में है. नेम द विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय देम. विलियम वर्ड्सवर्थ का फ्रेंड कौन था और उन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन सी बुक है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे सैमुअल टेलर कॉलरिज, और उन्होंने लिरिकल बैलेट्स नाम की बुक लिखी थी. वॉट मेड विलियम वर्ड्सवर्थ अ सेलिब्रिटी, कौन सी ऐसी चीज़ हुई थी जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ एक सेलिब्रिटी बन गए थे? तो वर्ड्सवर्थ बिकेम इंग्लैंड्स पोइट लॉरेट, वो इंग्लैंड के पोइट लॉरेट बन चुके थे, विच वॉज अ ह्यूज ऑनर, जो कि एक बहुत बड़ा ऑनर था, रिस्पेक्ट थी. ही wrote मैनी ब्यूटीफुल पोएम्स, उन्होंने बहुत सारी सुंदर कविताएं लिखी हैं. फॉर विच ही इंजॉयड फेम एंड रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से उन्हें फेम और रिकॉग्निशन मिला है. लेट्स ट्राई 5. After reading the text, do you find any similarities between Tagore and Wordsworth? State them in your notebook. दोनों ही बायोग्राफीज़ को पढ़कर क्या हमें टैगोर और वर्ड्सवर्थ में कुछ सिमिलरिटी, कुछ सेम दिखता है? और अगर दिखता है तो उन्हें मेंशन करना है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम हैं. टैगोर एंड वर्ड्सवर्थ बोथ लॉस्ट देयर पेरेंट्स एट अ यंग एज. रविंद्रनाथ टैगोर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों के ही पेरेंट्स उनकी यंग एज में ही नहीं रहे थे, तो दोनों ही अनाथ हो चुके थे यंग एज में ही. बोथ डिसलाइक्ड फॉर्मल एजुकेशन, दोनों को ही फॉर्मल एजुकेशन नहीं पसंद था. स्कूल फॉर देम वॉज अ बाइंडिंग दैट दे डिड नॉट वांट, और स्कूल उनके लिए एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन था, ऐसा बंधन था जो वो नहीं चाहते थे. बोथ लव्ड नेचर, दे लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, और दोनों को ही नेचर बहुत पसंद था, वो इमेजिनेशन और फैंटेसी के वर्ल्ड में जीते थे. टैगोर एंड वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड टू राइट पोइट्री फ्रॉम चाइल्डहुड. टैगोर और वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही पोइट्री लिखते आ रहे थे. बोथ ऑफ देम हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म फॉर देयर कंट्री, दोनों की ही अपनी कंट्री के प्रति पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी. दे रॉट रिवॉल्यूशनरी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, और वो रिवॉल्यूशनरी पोएम्स एंड सॉन्ग्स लिखते थे. Tagore and Wordsworth were both recognized for their talent and received awards for their work. टैगोर और वर्ड्सवर्थ दोनों ही अपने टैलेंट के लिए जाने जाते थे और उनको अपने वर्क के लिए अवार्ड्स भी मिले हुए हैं. टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए. वाइल वर्ड्सवर्थ बिकम इंग्लैंड्स पोइट लॉरेट, और जबकि इंग्लैंड के पोइट लॉरेट बन चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेट्स ट्राई 5. कमिंग टू लेट्स ट्राई 6. लेट्स ट्राई 6 में हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऐसा पूछा है कि उनको फाइंड करने के लिए हमें किस किस का यूज़ करना चाहिए. लोकेशन ऑफ योर स्टेट, हमारे स्टेट की लोकेशन देखने के लिए हम मैप या एटलस का यूज़ कर सकते हैं. मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स का मीनिंग फाइंड करने के लिए हम डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है शर्लॉक होम्स. तो शर्लॉक होम्स एक बुक है स्टूडेंट्स, जो कि एक शर्लॉक एक इंसान के बारे में जिसने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सॉल्व किए हैं. तो अगर हमें उसके लिए देखना है तो हम डिटेक्टिव स्टोरीज़ में जाकर उस बुक को सर्च कर सकते हैं. आर्की, आर्की यानी कि अगर हमें एक कॉमेडी बुक ढूंढनी है तो हम कॉमिक्स में सर्च करेंगे. एंड लाइफ ऑफ फेमस पीपल अगर हमें देखनी है तो हम ऑटोबायोग्राफी में सर्च कर सकते हैं. लेट्स ट्राई 7. व्हाट वुड यू बी राइटिंग इफ़ यू वर, आप क्या लिखते अगर आप एक ऑथर होते? एन ऑथर, तो एन ऑथर राइट प्लेज, नीचे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि तो एक ऑथर प्लेज लिखता है यानी कि नाटक लिखता है. Here right place is the double is coming double. So यहाँ पर हमें क्या करना है कि author does not write place and author writes any kind of book. Okay, so it is not an option for that. Its answer is write any kind of book. A playwright writes
प्लेज, प्ले राइट क्या लिखेगा, प्लेज लिखेगा, नाटक लिखेगा। अब बायोग्राफर, तो एक बायोग्राफर क्या लिखेगा, वो फेमस पीपल के बारे में लिखेगा, उनकी बायोग्राफी लिखेगा, तो ही राइट्स अबाउट फेमस पीपल। अ पोइट, एक पोइट पोएम्स लिखेगा, अ पोइट राइट पोएम्स। अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो होता है वो क्या लिखेगा, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखेगा, सो ही वुड राइट आर्टिकल्स इन द newspaper. Here we have completed your let's try exercises 1 to 7, and now you have to do it in your book and write it in your copy. Okay.